तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने का जो हमारा पर्पस होता है वो ये होता है कि हमें इंडिविजुअल फिगर्स को कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में एक कॉमन बेस लेके। इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। सपोज करो कि हमारे पास टोटल 100 रुपीज है, जिसमें हमने 20 फ्यूल में दे दिए हैं, 30 इंटरनेट, 40 फूड और 10 मिसलेनियस। तो अगर आप इसका परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100, यानी कि जो टोटल वैल्यू है ना वो हमारी अपॉन बेस में आएगी। ठीक है, 20 अपॉन 100 इंटू 100 20%, 30 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%, 40 अपॉन 100 इंटू 100 40% एंड 10 अपॉन 100 इंटू 100 10%। तो यहाँ पे जो हमने ये नीचे जो अपना बेस में जो 100 लिया है ना, ये हमारा टोटल है। ठीक है, तो हेयर 20 अपॉन 100 इंटू 100 इज, तो ये जो 100 है ये हमारा बेस है। टोटल क्या है, हमारा बेस आएगा। ठीक है, चलिए अब आप ये देखो, हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट में दो तरीके से होगा। सबसे पहले होता है कि अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो जो हमारा बेस है वो टोटल होगा, और अगर हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना रहे हैं तो हमारा बेस होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि आप एक फॉर्मेट देख लो, ये हमारा बैलेंस शीट का है कॉमन साइज स्टेटमेंट में। सपोज करो हमें पर्टिकुलर्स दिए हुए इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और टोटल। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स एंड देन टोटल। हमें यहां तक ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू में, तो हम प्रीवियस ईयर की परसेंटेज अलग निकालेंगे और करंट ईयर की अलग निकालेंगे। देखो, बैलेंस शीट में ना हमारा जो बेस है वो टोटल होगा, यानी कि 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 30%, ऐसे ही 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 50%, 2 लाख अपॉन 10 लाख 20%। अगर आप इसका करंट ईयर का निकालेंगे तो 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 60%, 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 30% एंड 1 लाख अपॉन 10 लाख 10%, यानी 100%। तो यहाँ पर जो हमारा ये बेस आएगा ना, ये हमारा टोटल आएगा किसमें, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जब हमें ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। ऐसे ही अगर आप ये नॉन करंट एसेट्स में देखोगे तो 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 50%, 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 50%, 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 60%, 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 40%। तो ये हमारा 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 100%। 100%। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में जो हमारा बेस आएगा वो हमारा टोटल है। बेस मतलब जो नीचे हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमें फॉर्मेट बनाना है अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इसमें जो हमारा बेस आएगा ना वो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो बेस है यानी कि जो वैल्यू हम नीचे लिखेंगे वो आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे कि मान लीजिए हमें पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, देन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तक हमें गिवन होगा। अब हमें इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारी बेस वैल्यू है, यानी कि जो हमारा बेस है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 10 लाख। यानी कि अगर सपोज करो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है तो 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 100%, 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 20%, 12 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 120%, 3 lakh upon 10 lakh into 100 30%, 2 lakh upon 10 lakh into 20%, 1 lakh upon 10 lakh into 100 10%, 6 lakh upon 10 lakh into 100 60%। यानी कि हर इंडिविजुअल फिगर में जो हमारी बेस रहेगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही रहेगा, और इस तरीके से हम अपनी ये परसेंटेज सारी कैलकुलेट कर देंगे। जहां पर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है वहां पर हमारा जो आंसर है, जो हमारे यहाँ ये परसेंटेज आएगा वो भी हमारा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम नीचे वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हर एक टोटल इंडिविजुअल फिगर में बेस वैल्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेकर ही ये हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 30%। तो इस तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट में फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल हम बनाते हैं।